our ninth unit, coordination compounds, and today's topics are valence bond theory. Let's start. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो दी थी बाय पॉलिंग ने दी थी ये थ्योरी। इसको बीबीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं नंबर 1 कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स makes available a number of empty orbital equal to the coordination number for the formation of coordinate bond with suitable ligands। मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, प्रोवाइड कर देता है एम्प्टी ऑर्बिटल। तभी तो क्या होगा, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात करते हैं, मेटल होता है साथ में लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, ये मेटल के साथ जो लिगेंड है वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं इस तरह से, है ना। तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, लिगेंड्स के हैं, और ये कौन शेयर कर रहा है, मेटल के साथ। तो यहाँ पर मेटल के पास क्या होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन वो लेगा। ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास जो है एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, जितने इतने अवेलेबल होनी चाहिए जितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उतने तो आपके जो है सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा लिगेंड के साथ। ठीक है, नंबर 2 द एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज टू गिव ए न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है कॉन्सेप्ट, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग हो जाती है कौन से ऑर्बिटल की, जिनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, मतलब लगभग सेम सी होती है, सिमिलर सी एनर्जी होती है, वही ऑर्बिटल जो है वो मिक्सअप कर जाते हैं और एक जैसे सिमेट्री के जो है ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और उनकी एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल जो है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या कर जाते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो है लिगेंड अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर, तो इन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर 3 पोस्टुलेट्स है जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है सेंट्रल मेटल एटम के, जो अब बन गए हैं, हमने देखा ना सेंट्रल मेटल एटम के वो हाइब्रिडाइज कर गए हैं और क्या बना दिया उन्होंने, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए हैं जिनकी एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट है। वो ओवरलैप किसके साथ करेंगे, विद फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के जो फील्ड ऑर्बिटल है उनके साथ ओवरलैप करेंगे, जिनमें क्या है हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स के। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो कैसे देख लेते हैं हम, जैसे कि ये जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए मान लो, ठीक है, इस तरह से इक्विवेलेंट है, तो इनके अंदर जो लोन पेयर आएंगे वो किसके आएंगे, लिगेंड्स के आएंगे, तो हम उसको क्रॉस से दिखाते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे हम एग्जांपल से मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन और करूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको इतनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके आए हैं, लिगेंड ने दिए हैं मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल में। मेटल के ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या है, एम्प्टी है, और लिगेंड्स के पास जो है लोन पेयर अवेलेबल है, तभी वो क्या है, इनको डोनेट कर देता है। क्लियर, नेक्स्ट है द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन मे बिलोंग टू इनर डी सेल्स, यानी कि अंदर वाली सेल का भी हो सकता है और आउटर डी सेल्स के भी हो सकते हैं, यानी कि जो हम मान लो हमने 3D 4s और 4p वाले अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो 3D वाला अगर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है तो ये हो गया n-1d ऑर्बिटल्स, यानी कि अंदर वाले ऑर्बिटल्स जो हैं। ठीक है, इनर ऑर्बिटल जो है वो यूज हो रहे हैं। तो और ये भी हो सकता है कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो 4 जो डी वाले ऑर्बिटल्स हैं वो यूज कर लेंगे लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो अगर इनर वाले कर रहे हैं तो उनको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अगर आउटर वाले डी सेल्स के जो ऑर्बिटल अगर यूज हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट है फिफ्थ पोस्टुलेट्स, ए सब्सटेंस डज नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे
अगर हम देखते हैं उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग में है, अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और अगर वहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक हो या चाहे उससे ज्यादा हो, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म, और जो सब्सटेंस है वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर? अब हम एग्जांपल से इस थ्योरी को समझेंगे। ये थे इसके पोस्टुलेट्स। फॉर एग्जांपल क्रोमियम NH3 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले इसका नाम बताओ भी, हमने नेमिंग कर लिया है, क्विक नेमिंग। तो क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन क्रोमियम 3 आयन, है ना, हो गया। अब इसकी हमने क्या करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर निकालनी है, जियोमेट्री निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, तो वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो NH3 तो न्यूट्रल होता है, तो 0 होगा, तो यानी कि होल जो है क्रोमियम पे ही ये चार्ज होगा, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद हम इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। देखो, वैसे अगर हम क्रोमियम की देखेंगे तो 3d5 4s1 होती है ना। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी 1 इसका गया और 2 इसके चले गए, तो 3d3 बच गए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉन्फ़िगरेशन रही क्रोमियम 3 पॉजिटिव की। अब यहां पर हम लिखेंगे क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस तरह से। ये तो हो गया 3d 4s और 4p, 4s एंड 4p, 4d भी होते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं जरूरत है तो कोई जरूरी नहीं है। अभी हम देख लेते हैं, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3d में, 3, 1 2 3। ठीक है, ये हो गए। अब क्या होगा, कितने हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, तो सॉरी ये 6 है, अभी कॉम्प्लेक्स में गलत कर दी। ठीक है, कितने हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, 6। हेक्सामीन क्रोमियम 3 आयन से है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, यानी कि 6 जो है एम्प्टी ऑर्बिटल हमें चाहिए। ठीक है, अब क्या करेगा, यहां पर d के 2 अवेलेबल है, 3 4 5 और 6, यानी 2 d के 1 s का और 3 p के ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे और क्या बना देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। और ये यहाँ पर क्या होगा, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, इनके अंदर लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर, यानी एक अमोनिया एक ऑर्बिटल में, 6 अमोनिया ना, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक अमोनिया ने यहाँ डोनेट कर दिया, दूसरे ने यहाँ पर, ठीक है, तीसरे ने यहाँ, चौथे ने यहाँ, पांचवें ने यहाँ, छठे ने यहाँ पर, तो 6 जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया है। तो अब यहां से यहां तक हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही, d के 2 s का 1 और p के 3, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जियोमेट्री हमारी क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, इस तरह से होती है ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पे है क्रोमियम और NH3, एमीन ग्रुप लगा देंगे, अब ये क्या बना रहे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि अमीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो अमीन की तरफ से हमने एरो इस तरह से दिखानी है, हेड हमारा क्रोमियम की तरफ होना चाहिए, जिसकी तरफ हेड होता है उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, और जिसके आ रहे होते हैं वो इस तरह से आएगा टेल की तरफ से। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री किसकी, क्रोमियम हेक्साएमीन क्रोमियम 3 आयन की। क्लियर? तो इस तरह से हम और एग्जांपल लेते हैं और डिफरेंट जो है कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है FeCN6 3 नेगेटिव। अब हमने वही क्या करना है, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकालो भाई। ये हो गया x आएगा इस पे, और ये Cn पे क्या होता है -1, तो ये टोटल क्या हो गया -6, तो x -6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -3 प्लस में 6 यानी +3। तो इसका ऑक्सीडेशन आयरन का क्या आ गया +3, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो क्या आती है अभी 3d6 4s2,
ठीक है, कैसे आपने याद करनी है, फिंगर टिप्स पे याद करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आयरन क्या है 6 नंबर पे आया, यानी 3d6 4s2। ठीक है, तो इस तरह से अब 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इसके जाएगा, 1 इसका जाएगा, यानी कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गई आयरन की 3d5। अब फिर हम डी में 5 ऑर्बिटल्स बना देंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया 3d 4s 4p। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही बना रहे हैं हम, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। या पहले क्या कर सकते हो, सिंपल पहले बना देते हो सिंपल ऑर्बिटल्स, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये लिख देते हैं Fe3 ग्राउंड स्टेट। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह बन जाएंगे। फिर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होगी, उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर अप कर जाएंगे। तो 1 2 3 4 और एक रह जाएगा सिंगल। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, 1 2, कितने चाहिए 6 चाहिए ना, 2 3 4 5 और 6। वही D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन फिर से आ गई, और हमारा ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री हो गई, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री हो गई FeCN6 3 नेगेटिव आयंस की। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या हो गया, साइनाइड जो है, साइनो ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और उसने क्या कर दी है, पेयरिंग कर दी है। ठीक है, अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम जिंक NH3 4 2 पॉजिटिव, टेट्रा एमीन जिंक आयन। ठीक है, तो इसमें जिंक का क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और 3d10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 चले गए तो s के जाएंगे, यानी 3d10 कॉन्फ़िगरेशन बच गई। तो जिंक जो है 2 पॉजिटिव ग्राउंड स्टेट में क्या आ जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 10 इलेक्ट्रॉन बना देंगे हम। इस तरह से 3d 4s एंड 4p। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, है ना, 4 अमीन है, तो यहाँ पर एक s का और 3 p के अवेलेबल है, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी भी, sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी तो जियोमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो जो ये है इसका टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हो जाएगी। क्लियर, तो इस तरह से आप और भी कंपाउंड्स की जियोमेट्री निकाल सकते हैं, जैसे कि आप निकालो निकल CN4 2 नेगेटिव। अब निकालेंगे, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2 पॉजिटिव, 3d8 और 4s2 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी 3d8 बच गया। ठीक है, फिर हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया निकल 2 पॉजिटिव इन इट्स ग्राउंड स्टेट, सॉरी इन N2 पॉजिटिव की स्टेट होगी, हाँ ठीक है, 8 है ना, ठीक है। ये हो गया 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। कितने साइनों के साथ बना रहा है, 4 साइनों, यानी 4 ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए हमें। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो साइनो ग्रुप है वही है, पेयरिंग कर देगा, पहले इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा इस तरह से। तो 1 2 3 4 इस तरह से अवेलेबल कितने हो गए, 1 2 3 और 4, यानी कि एक डी का, एक एस का और पी के 2 ऑर्बिटल, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जियोमेट्री क्या होती है, स्फीयर प्लेनर। स्फीयर प्लेनर कैसे बनाते हैं हम, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, निकल साइनो ग्रुप।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा टू पॉजिटिव आयन, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, शेप होगी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के से हमने क्या है डिफरेंट ज्योमेट्री निकाल ली, शेप निकाल दी कॉम्प्लेक्स की। लेकिन आपने अभी तक यहाँ पर ये देखा होगा कि कुछ एक में तो हम पेयरिंग कर लेते हैं, कुछ एक में हम पेयरिंग नहीं करते हैं। तो वैलेंस पॉलिंग ने जो दी थी ये थ्योरी, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बताया क्लियर कट कि कौन से जो लिगेंड्स हैं वो पेयरिंग करेंगे या कौन से नहीं करेंगे, ठीक है। उनका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं दिया उन्होंने, तो ये उनकी क्या रहेगी, एक ड्रॉबैक्स रहेगी इसके लिए। दूसरा, इन्होंने इसके कलर्स जो है वो कैसे शो कर रहा है, कैसे कलर शो करेगा वो भी नहीं बताया था, ठीक है। तो इसकी ड्रॉबैक्स देख लेते हैं हम कुछ डिटेल्स में। अच्छा, यहाँ तक आप इसमें मतलब ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं शेप और, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से हम सारे कॉम्प्लेक्स का पता नहीं कर पाए हैं कि किस तरह से उनकी शेप या ज्योमेट्री होगी। लिमिटेशंस है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए मेटल आयन इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, यानी कि अंदर वाले ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, डी वाले ऑर्बिटल जो है अंदर वाले यानी 3D वाला, जैसे हमने अभी देखा। और कुछ एक मतलब वही मेटल एटम है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन आउटर साइड का जो है ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है ऑर्बिटल यूज कर रहा है, और कौन से आउटर जो या बोलते हैं उनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। देखो, अगर FeCN6 3 नेगेटिव है, अगर मैं इसका बनाती हूं तो Fe क्या है 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो हमने बनाया इस तरह से, तो 3D6 4s2 होती है, तो 3D5 बच गई, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, 4s 4p, ठीक है। तो यहां पर कितने चाहिए, 6 चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पेयर अप कर देगा, तो पेयर अप कर देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इसी में कर रही हूँ मैं, आपको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, अभी तक हमने किया था ऐसा ही एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये दोनों एम्प्टी हो गए, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये जो है 6 ऑर्बिटल्स हो गए साइनों के लिए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल बन गई ज्योमेट्री, ठीक है। आयरन है किसमें है, Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कौन से ऑर्बिटल यूज किया इसने, इनर ऑर्बिटल 3D अंदर वाला ऑर्बिटल यूज किया ना, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो बना रहे हैं, या इनको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये बनाया। अब ऐसा ही एक एग्जांपल लेती हूं मैं दूसरा, FeF6 3 नेगेटिव। अब इसमें निकालेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यही आएगा Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। D5 कॉन्फ़िगरेशन आएगी इस तरह से, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है। अब ये जब इसके साथ करेगा तो आउटर डी वाले ऑर्बिटल के जो है वो यूज करेगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री तो वही रहेगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन कौन से ऑर्बिटल यूज किए, आउटर साइड के, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो आयरन ही था दोनों में, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या थी, सेम थी, 3 पॉजिटिव था, लेकिन एक ने इनर वाले ऑर्बिटल यूज किए, एक ने आउटर वाले। वो क्यों किए, वो उन्होंने जो है एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये एक लिमिटेशन थी। सेकंड लिमिटेशन ये रही कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है प्रेडिक्टेड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सम टाइम मिसलीडिंग, ये तो होगा ही, क्योंकि कई बार कई जगह तो क्या हो रहा है, वो पेयरिंग कर रहा है, कई बार नहीं कर रहा है, वो चीजें एक्सप्लेन नहीं की, तो हम पेयरिंग कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कम आएगा। अगर हम पेयरिंग कर देंगे तो मान लो इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा। अगर वैसे पेयरिंग करते तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आता 1.73 ऐसे कुछ, और 5 की वजह से आता 5 पॉइंट कुछ, है ना। तो वेराइज कर रहे हैं, तो वो चीजें
जो है नहीं उन्होंने क्लियर किया। थर्ड पोस्टुलेट लिमिटेशन रही, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द satisfactory explanation about the color of complexes। कलर के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस है उनका कलर क्या रहेगा, कलरलेस रहेंगे, कलर रहेंगे या डार्क कलर रहेगा, लाइट कलर रहेगा, वो कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की। नेक्स्ट है, इट डज नॉट गिव एन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली कैसे स्टेबल रहेंगे या अनस्टेबल होंगे, वो चीजें नहीं करी। थर्मोडायनेमिकली मतलब हीट और जो है टेम्परेचर की वजह से होती है, और काइनेटिक स्टेबिलिटी में हम क्या देखते हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, रेट कांस्टेंट देखते हैं। रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है वो चीजें वो ज्यादा ही स्टेबल होती हैं। तो वो चीजें उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो ये थी उनकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट थ्योरी आई थी, उसने इन लिमिटेशंस को ओवरकम किया और अच्छे से हमें क्लियर किया कि कैसे कोऑर्डिनेशन जो है कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर निकालते हैं हम, उनमें मैग्नेटिक बिहेवियर को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया और साथ में ही उसके कलर वगैरह को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारी लिमिटेशंस जो है ओवर रूल की किसने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगा। आप इसके पोस्टुलेट को अच्छे से पढ़ें और एग्जाम्पल के हेल्प से उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, हमने कोई भी चीज रटनी नहीं है, समझनी ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद।